हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के लिए एक नई वीडियो लेके आए हुए हैं। और जैसा कि 12th क्लास में एक चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है? आप डी बाई डी एक्स, आप डी वाई बाई डी एक्स वगैरह ये निकालते रहते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है? तो वो हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे इसमें। और उस एप्लीकेशन को करने से पहले आपको छोटे छोटे फार्मूले आने चाहिए। जैसे कि मैंने ये आपको एरिया और वॉल्यूम के एरिया पेरीमीटर इनके फार्मूले लिखे हैं। तो आप इस वीडियो में बार बार आप रिवाइंड करके और ये फार्मूले वगैरह लिख सकते हैं। और आपको पीडीएफ भी इसका लिंक हम अटैचमेंट में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, ये आएंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। तो आप देखिए, मैंने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन ये सभी फार्मूले लिख दिए हैं। तो ये आप एक बार इनको जो रिवाइज कर लेना। उसके बाद ये है, उसके बाद जो मेन जो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, सबसे पहला जो है आपका चेंज, रेट ऑफ चेंज। ये डी आर बाई डी टी मान लिया कहीं है और आर आपका रेडियस है या कुछ भी है आर। तो रेट ऑफ चेंज ये रेट है। डी आर बाई डी टी मतलब रेट है किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल आप इको में पढ़ते हैं, आप डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स, आप कहते हैं इसको मार्जिनल कॉस्ट है। उसी तरह से आप उसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो और फिर कहते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन है ये। डी आर बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। यदि उसमें डी एस बाई डी आर दिया हुआ है तो आपका वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका जो डी वी बाई डी आर है तो वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा। डी वी बाई डी टी है तो आपका वॉल्यूम में का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। और डी सी बाई डी एक्स है, सी कॉस्ट फंक्शन है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। डी आर बाई डी एक्स है, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं, डी आर रिवेन्यू फंक्शन है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको उससे पहले आनी चाहिए। अब बात आती है इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज का कहाँ का एप्लीकेशन होता है? चलो भाई, आज हम ये बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव का है कहाँ। बच्चा जब पढ़ता है तो कहता है कहाँ एप्लीकेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि हार्ट में आपकी जो आर्टरीज हैं, तो आर्टरीज कैसी हैं? सिलिंड्रिकल है। और यदि इन आर्टरीज में थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस चेंज हो गई आपकी, डेल्टा आर आ गया आपका, डेल्टा आर हो गया आपका रेडियस चेंज इन रेडियस। तो आपको निकालना क्या है? जब आपका डेल्टा रेडियस में चेंज है तो आपको निकालना है जो ब्लड का फ्लो होगा, वॉल्यूम में जो फ्लो होगा उसमें क्या चेंज आएगा। आप इसको डेल्टा वी बाई डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। तो आपको डेल्टा वी बाई डेल्टा आर आपको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे और उसमें डी वी बाई डी आर करेंगे, क्योंकि हाइट सेम रहती है। तो 2r h। अब r में जो आपका dv निकालना है आपको, तो पाई 2r h dr आपके पास ये है तो आपको dv निकाल सकते हैं। और r इस समय कितनी है उस हिसाब से आपका ये आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो ईसीजी या जो जितनी चीज़ें होती हैं उनमें ये चीज़ें आपकी मशीन्स वगैरह के थ्रू जो इको में आता है वो सारा ब्लड का फ्लो का आ जाता है। तो सारी चीज़ें ये ऐसे समझी जा सकती हैं कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। यदि हम 4 और 3 की बुक्स में पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो वहाँ से ज़्यादा समझ में आता है उनमें से भी। लेकिन हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो एनसीईआरटी हैं, उसमें कुछ कम प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें कभी कभी लगता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो सबसे पहले आपकी इस चीज़ें का मैंने बताया आपको, ये रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, ये क्या होता है। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज करने में। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। वो तो आसान हो गया आपका।
अब वो कहता है, क्वेश्चन है आपका कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। तो दिया हुआ है मुझे डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉमर्स वालों बच्चों को थोड़ा सा इन चीज़ों में दिक्कत होती होगी, क्योंकि वो एसआई यूनिट्स वगैरह को भूल चुके हैं। अब आपको निकालना क्या है, डी एस बाई डी टी निकालना है। तो डी एस बाई डी टी निकालना है। सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम होता क्या है। क्यूब का वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ये। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा फिर हमारा 3x², क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी टी, तो आपको पता है डी बाई डी टी 8 दिया हुआ है आपका, 3x² डी एक्स बाई डी टी। तो इससे आपका डी एक्स बाई डी टी आ गया आपका 8/3x²। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मुझे निकालना है डी एस बाई डी टी। तो एस क्या होता है 6x², डी एस बाई डी टी आपका हो जाएगा 12x डी एक्स बाई डी टी। अब 12x इंटू 8/3x², ये कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 32/x। अब ये 32/x आया। x क्या है, एज। वो कह रहा है कि एज है आपका, एज दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर एज हो तब आपको निकालना है। तो आपका ये हो जाएगा 12 8/3। अब कहेंगे इसकी यूनिट्स क्या आएगी, क्योंकि सरफेस एरिया है या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो आपका सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यूनिट भी आपको आनी चाहिए। इससे आगे आसान क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कहता है मेरा, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। वेव्स सर्कल में आ रही हैं। वेव्स किस में आ रही हैं, सर्कल में आ रही हैं। तो रेडियस उसकी चेंज हो रही है। तो डी आर बाई डी टी रेट दिया हुआ है। रेट किसका है, वो स्पीड का रेट हो जाएगा। फिर वो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है इसमें, सर्कुलर वेव है। तो आपको आर हो तो आपको बताना है एरिया कितना इंक्रीज होगा। एरिया कितना है, πr² होता है सर्कल का। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा 2πr डी आर बाई डी टी। 2πr 2π आपका हो जाएगा, पाई को पाई में छोड़ दीजिएगा। और उसमें कहा है इसने आर जब 8 सेंटीमीटर हो तो निकालिएगा। तो आर 8 सेंटीमीटर है, ये 5 है। तो आपको हो जाएगा 80π। अब आ जाएगी यूनिट्स का एरिया। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड आ गया, टाइम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। उसी तरह से आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है और उसमें लेंथ हमने मान ली x है, दी हुई है, लेंथ दी हुई है हमें, y हमें ब्रेड दी हुई है। तो हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ आपकी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज में हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ब्रेड क्या हो रही है, ब्रेड इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वो हम लेंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जब x 8 सेंटीमीटर हो, y 6 सेंटीमीटर हो, तो वो पूछता है कि पेरीमीटर कैसे चेंज होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है मेरा, तो अब इसमें आप देखिए -5 + 1
-2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। अब आज ये बी में आप पूछ रहे हैं कि एरिया पे क्या चेंज होगा, तो एरिया में आप देखिए डी बाई डी टी निकालना है, तो क्यूटी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स क्या है मेरा, एक्स इज गिवन 8, y इज गिवन 6। तो यहाँ 8 इंटू 4, 6 इंटू -5, इट इज 32 -32, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, बट योर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने भी चाहिए। आप जब समझेंगे सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर पाएंगे। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक सीडी दी हुई है और सीडी में ये एक्स है, ये वाई है, तो ये 5 मीटर दिया हुआ है सीडी की लेंथ। ये सीडी आपकी ए बी सी डी है, ए बी इज लैडर, ए बी को हमने क्या ले लिया, लैडर ले लिया। तो इसको x लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस लगाई है मैंने। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0। अब देखिए इसने दिया हुआ क्या है, इसने कहा है उस समय पर निकालिए जब x की वैल्यू 4 मीटर हो। जब x की 4 होगी तो y की कितनी आ जाएगी, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। तो 2 इंटू एक्स 3 मीटर। अब बात आती है dx बाई डी टी क्या दे रखा है। अब आप देखिए कोई यहाँ पर खींच रहा है तो ये इंक्रीज हो रही है और एक्स वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स जो इंक्रीज हो रही है, जो स्पीड खींच रहा है, उसकी दी हुई है उसकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको यदि मीटर में करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड प्लस वाई हमें दिया हुआ 3 मीटर है। हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, किस रेट में नीचे गिरेगा। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा आपका, सॉरी y यहाँ पे कितना था, 4 था। तो ये आपका हो जाएगा -0.06 अपॉन 4, इट इज योर 0.03 अपॉन 2। कहीं गड़बड़ कर दिया हमने, इसमें हमारा ये दिया हुआ था x4 दिया हुआ था, y3 दिया हुआ था, सॉरी x क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, y3 था। तो ये आपका डी वाई बाई डी टी हो गया 0.08 अपॉन 3 माइनस मीटर पर सेकेंड। मीटर सेंटीमीटर में करेंगे 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस, इट मीन्स y इज डिक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज में आप अच्छी तरह करिएगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है। तो आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं, सारे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी बताएंगे।
वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।